उज्जैन के विष्णुपुरा में श्राद्ध पक्ष के दौरान एक अनोखा विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गाय और बैल की शादी विधि विधान से कराई गई। ये विवाह समारोह रविवार को तेजाजी धाम मंदिर में आयोजित हुआ, जहां दूल्हा बैल तेजा और दुल्हन गाय पैमल रानी बनी। इस विशेष आयोजन में सभी पारंपरिक रस्में निभाई गयी, जैसे मेहंदी, बारात, फेरे, मांग भरना और मंगल सूत्र पहनाना। प्रोफेसर डॉक्टर भवानी शंकर शास्त्री, जो शहर के चारधाम मंदिर के पास संस्कृत कॉलेज में पदस्थ हैं, उन्होंने बताया कि श्राद्ध पक्ष में गाय और बैल की शादी कराने की परंपरा प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे के पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग का लाभ प्राप्त होता है। सुबह से ही हम लोगों ने जितने लोग थे यहाँ सबको अलग अलग तरह से काम विभाजन किया। आपको ये करना है, आपको वो करना है। गाय का श्रृंगार अलग करवाया, नंदी का श्रृंगार अलग करवाया है। सुबह से उठते से ही उनको नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करने के पश्चात उनको हमने तैयार किया। तैयार करने के बाद में उनके जो 7 मेहंदी होती है, 7 मेहंदी, 7 तेल, 7 हल्दी करवाई है। उसके बाद उनको सजाया गया है। गाजे बाजे के साथ, कड़ा बीन के साथ भगवान को हमने सलामी दी। सलामी देने के बाद यहाँ से विष्णुपुरा तेजाजी महाराज के जो मंदिर है, यहाँ से लेकर के जो नंदी के मतलब हमारे समधी जी हैं, उनके हम केड़ी को लेकर के बाकायदा गए हैं। वहाँ से हमारा अभिनंदन स्वागत बड़ा अच्छे ढंग से किया। वहाँ से हमने फिर लेकर के दोनों को फिर यहाँ से सीधे विष्णुपुरा से हम 3 बत्ती प्रकाश नगर से होते हुए, सिंधी कॉलोनी से होते हुए यहाँ कार्यक्रम को संपन्न किया है। उसके बाद में अभी बारात आई। बारात को यहाँ भी नाश्ता और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रसाद वाला प्रसाद लेके गया है और भोजन करने वाले को भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है अभी भी मंदिर में। उसके बाद में हमने यहाँ उनकी हवन की पूरी व्यवस्था करी है और गणपति पूजन से लेकर के वसुधारा और गणपति पूजन के बाद में हमने सप्तपदी कराई है, उनका चरण पूजन कराया है, हल्दी का जो रस्म होता है वो पूरा कराया है। उसके बाद में हमने ग्रंथि बंधन करा करके और 3 फेरे हमने माता को दिलवाए हैं, 3 फेरे बाबा को दिलवाए हैं। उसके बाद में 7वें फेरे में हमने नंदिनी को उनके दक्षिण वाम में करके और अभी हाल उनकी हमने विदाई की है। यहाँ पर कन्यादान, पग पूजन, वो तमाम रस्में हिंदू कन्यादान और पग पूजन के हिसाब से कन्यादान में जो व्यक्ति हैं शुक्ला जी, उनने जब कन्यादान किया है तो माता के नाम से उनने 11,051 रुपये उनको कन्यादान दिया है। ये भगवान उनको दीर्घायु और उनके परिवार को यश और कीर्ति प्रदान करे। एक बेटा है, भगवान को शेष जो है शक्ति प्रदान करे। वो हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। जब भगवान का स्थापन हो गया था मंदिर का, तो भोलेनाथ की शादी नहीं हुई थी, तो माता पार्वती की स्थापना भी उन्होंने कराई थी। उनका दान भी भगवान का उन्होंने किया था। तो हम इनको कहा कि भाई आप जा कर के और आप हमारे यहाँ से केड़ी आप ले में और आप उनका शादी का जो है पूरा करें। तो उनने पूरा का पूरा एक संकल्प यहाँ निभाया है। मैं उस परिवार को भी धन्यवाद दूंगा और साथ में जितने भी इस आयोजन में मुझे सहयोग दृश्य अदृश्य रूप से जिनने दिया है, मैं उन सारी ही टीम का जो है हृदय से आधार व्यक्त करूँगा। साथ ही आप जो चैनल वाले हैं जिन्होंने आकर के यहाँ ये पूरा दृश्य आप पूरे संसार को विदित करेंगे, मैं आपका भी अनंत हृदय से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं अकेला ऐसा प्राणी हूँ जिसने एक कहना चाहिए ना कि केड़ी वधू की पैर पूजाई करी है और कन्यादान किया है, उसकी अनुभूति बयान ही नहीं की जा सकती। विलक्षण है, विलक्षण है, विलक्षण है। वहीं गाय बैल की इस शादी समारोह के अंत में तेजाजी मंदिर में रिसेप्शन भी आयोजित किया गया, जहां सभी उपस्थित लोगों ने इस अनूठे विवाह की खुशियों को साझा किया। आपको बता दें कि उज्जैन में हुई इस अनोखी शादी की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। पंजाब केसरी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।